हेलो दोस्तों, मैं गोविंद एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम भिन्न का घटाव सीखने वाले हैं। तो इसके लिए हमने 4 प्रश्नों को शामिल किया है। इन चारों ही प्रश्नों को हल करते हैं और सीखते हैं एक सरल तरीके से भिन्न का घटाव करना। तो देखिए, हमने सबसे पहला प्रश्न जो लिया है वो है पहला प्रश्न हमने लिया है 9/4, इसमें से घटाना है 5/4। तो हम नीचे वाली संख्याओं का सबसे पहले लघुत्तम लेंगे। तो लघुत्तम ले लेते हैं 4 और 4 का लघुत्तम। तो 2 से काटेंगे, 2 दूना 4, 2 दूना 4, और फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 2 और 2, तो इसका हो जाएगा 4। तो इसका लघुत्तम कितना आ रहा है 4। और अगली प्रक्रिया क्या थी, हम इसका टेबल पढ़ेंगे कितनी बार में ये आता है। तो 4 के टेबल में 4 एक बार में आता है, और 4 के टेबल में फिर से 4 एक ही बार में आता है। तो भिन्न का जोड़ जैसे बनाए थे सेम वही है, बस घटाएंगे एक जगह पर। 9 1 यानी 9 एकम 9 हो जाएगा, और माइनस का सिंबल देंगे, और 5 एकम 5 हो जाएगा। और फिर बराबर का सिंबल देंगे, और 9 में से 5 जाएगा तो बचेगा 4, और बटा में 4। तो देखो दोनों ही एक ही पारा में आता है। 4 एकम 4, 4 एकम 4 कट जाएगा, 1/1 यानी कट के हो जाएगा आंसर 1। बहुत ही सिंपल से है। इसे हम दूसरे टाइप देखते हैं। अब दूसरा प्रश्न हमने लिया है 9/2 माइनस 5/8 माइनस में 7/16। अब देखिए, हम नीचे वाली संख्या को क्या करते हैं, लघुत्तम लेते हैं। तो यहाँ लघुत्तम ले लेंगे 2, 8 और 16 का। 2 से लगाएंगे सबसे पहले, तो 2 एकम 2, 2 चौक 8, 2 अठे 16। फिर 2 से लगाएंगे 1, 2 दूना 4, 2 चौक 8, फिर 2 से लगाएंगे 1, 1 और 2, और फिर 2 से लगाएंगे 1, 1 और 1, फिर 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16। तो इनका लघुत्तम कितना हो जाएगा 16। अगली प्रक्रिया क्या है, हम पहाड़ा पढ़ेंगे। 2 के टेबल में 16 कितनी बार में आता है, तो 2 अठे 16, तो यहाँ जाएगा 8। 8 के टेबल में 16 कितनी बार में आता है, 8 दूना 16, तो 2, और 16 के टेबल में 16 एक बार में आता है, तो यहाँ 1। तो 9 अठे 72, फिर माइनस का सिंबल देंगे, 5 दूना 10, फिर माइनस का सिंबल देंगे, 7 एकम 7। अब यहाँ देखिए क्या करने वाले, तो नेक्स्ट विधि स्टेप जो होगा हमारा 16 का 16 लिखेंगे। अब यहाँ देखिए 72 जो है, इस पर कोई सिंबल नहीं, कोई निशान नहीं है, तो ये प्लस में है, और ये माइनस में, और ये माइनस में। तो माइनस और माइनस वालों को एक साथ जोड़ेंगे। यहाँ हो जाएगा 72, और यहाँ हो जाएगा माइनस का 10 और 7 17। अब देखिए ऐसा क्यों होता है, तो एक सिंपल उदाहरण से समझिए। किसी ने पहले 10 रुपये कर्जा लिया, उसके बाद 7 रुपये कर्जा लिया। तो ये दोनों ही कर्जा लेने के बाद कितना रुपये उसका कर्जा हो चुका है, 17 रुपये उस पर कर्जा हो चुका है, तो वो माइनस में ही दिखाएंगे। या हम संख्या रेखा के माध्यम से भी इसको समझ सकते हैं। ये ऋणात्मक संख्या जो इधर की संख्या होती है, -1, -2, -3 और -4, इस साथ दिखाते हैं। तो -10 और -7 को जोड़ेंगे तो हम -17 पर पहुँचेंगे। क्लियर। अब यहाँ देखिए घटाने की क्रिया करेंगे। 2 में से 7 जाएगा नहीं, तो हासिल ले लेंगे 12, 12 में से 7 जाएगा तो बचेगा 5, और यहाँ 6 बचा, 6 में से 1 जाएगा तो बचेगा 5, और बटा में 16। तो ये हमारा हल हो जाएगा। अब चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न हमने लिया था 2.4/9 माइनस 5.6/18। तो देखिए ये भी सिंपल सा ही प्रश्न है, बस हमने पूर्णांक तोड़ना सिखाया था आप सभी को। तो पूर्णांक कैसे तोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा 9 दूना 18, 18 4 22/9, और माइनस 18 पंचे 90, 90 और 6 96/18। अब इन दोनों का ही लघुत्तम लेंगे। तो हम यहाँ पे लघुत्तम ले लेते हैं 9 और 18 का। तो 2 से लगाएंगे 9, और 2 नमा 18। अब 2 से नहीं लगेगा, तो हम 3 से लगाएंगे, 3 तिया 9, 3 तिया 9, और फिर 3 से लगाएंगे, 3 एकम 3, और 3 एकम 3। अब सबको गुना कर देते हैं, 2 गुना 3 गुना 3, तो ये 3 तिया 9 दूना 18। तो इसका लघुत्तम कितना आ रहा है 18। तो 9 का 18 का लघुत्तम 18 आया। तो 9 के टेबल में कितनी बार में आता है ये, 9 दूना 18, तो 2, और 18 के टेबल में एक बार में, तो यहाँ 1। तो 22 दूना हो जाएगा 44, और माइनस हो जाएगा 96 एकम 96।
तो इसका हल कितना होगा। अब यहाँ देखिए, क्या 44 में से 96 घटाएंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता है। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या कैसे घटा सकते हैं। तो हम 96 में से 44 घटाएंगे। देखिए यहाँ पर कोई व्यक्ति 96 रुपया कर्जा में था, उसने 44 रुपये चुका दिए, यानी 44 रुपये दे दिए। अब कितना कर्जा में बचा हुआ है, तो 6 में से 4 जाएगा तो बचेगा 2, और 9 में से 4 जाएगा तो बचेगा 5, और बट्टा में है 18। मगर ये संख्या जो होगी वो माइनस में ही होगी, क्योंकि कितना रुपया भी कर्जा में हुआ बचा हुआ है। तो ये हमारा हल हो जाएगा। इन्हीं सब छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में अगर रखेंगे तो हमारा प्रश्न कभी भी गलत नहीं होता है। तो चलिए लास्ट प्रश्न जो हमने शामिल किया था वो क्या है, उसे भी देख लेते हैं। तो लास्ट प्रश्न था 2.4 बट्टा में 9 माइनस 8.2 बट्टा 2 और माइनस 8.9 बट्टा 2। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका पूर्णांक तोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा 9 दूना 18 4, 22 बट्टा में 9 माइनस 8 दूना 16 2, 18 बट्टा में 2 माइनस 8 दूना 16, और 16 और 9 हो जाएगा 25 बट्टा में 2। तो इनका लघुत्तम ले लेते हैं। तो लघुत्तम हो जाएगा 9 2 2 का 2 से लगाएंगे तो 9 1 1, और फिर 3 से लगाएंगे 3 तिया 1 और 1, सबको गुना कर देते हैं। 3 तिया 9 दूना 18। तो लघुत्तम कितना आ रहा है 18। 9 के पहाड़ा में कितनी बार में 2, 2 के पहाड़ा में 9 और 2 के पहाड़ा में 9। तो देखिए 22 दूना 44, इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। माइनस का सिंबल, 18 नमा 162, और माइनस 25 नमा 250 में से 25 घटा देंगे तो 225 इक्वल टू। अब क्या करने वाले हैं, वही विधि, इन दोनों को जोड़ेंगे और ये घटाएंगे। तो हम यहाँ लिखते हैं नीचे में। चलिए इन दोनों को पहले जोड़ लेते हैं। यहाँ हो जाएगा 44 माइनस 5 और 2 7 हो जाएगा, 2 और 6 8 हो जाएगा, और 1 और 2 3 हो जाएगा, और बट्टा में 18। अब क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे और माइनस का सिंबल लगाएंगे। 7 में से 4 जाएगा तो बचेगा 3, 8 में से 4 जाएगा तो बचेगा 4, और 3 में कुछ नहीं जाएगा तो 3, और बट्टा में 18, और सिंबल लगा देंगे माइनस का। तो ये हमारा हो जाएगा हल। तो चलिए आप सभी बच्चे ये सब सीख चुके होंगे, बहुत ही सरल है इन्हें सीखना। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।